कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ही है ना, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम खत्म है। अच्छा हमारी तो पहचान ही पाकिस्तान है ना। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उन्होंने कानून के मुताबिक काम नहीं किया तो उनसे पूरी पूछताछ होनी चाहिए और उस पर सजा भी होनी चाहिए। कोई लॉ की वायलेशन की है तो उनको होनी चाहिए। सबको पता चलेगा कि जनाब अगर कोई इस तरह जनरल को पकड़े हैं तो बाकियों का भी नंबर आएगा। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा लोगों के अंदर अगर उसको वाकई सजा हुई है और ये उस सजा को पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एज़म ई साहब को जो 14 साल की सजा सुना दी गई है, इससे जाहिर होता है कि इदारों में अब कानूनी अमल दरामद होना शुरू हो चुका हुआ है और कानून अपना रास्ता बना चुका है। अब कोई भी हाई प्रोफाइल लेवल का, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है या अस्करी ब्यूरोक्रेसी में है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। पाकिस्तान पहले है, शख्सियात बाद में है। आवाम से जाके बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। अगर कोई नजायज इस्तेमाल करता है किसी भी ओहदे का, चाहे वो चीफ है, चाहे वो आर्मी से है, चाहे वो जज है, जर्नल है, कोई भी है, अगर तो अदालतें काम करना शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। सजा सुना दी गई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको सजा हुई है तो बाकी भी जो पीछे भी हैं उनको भी होनी चाहिए। जी जरूर जाहिर है, कानून अपना रास्ता बनाता है। कानून, जब तक कानून नहीं आएगा इस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। बिल्कुल पाकिस्तान पहले, कोई भी रियासत होती है वो पहले ही होती है, मतलब ये तो कायदे आज़म के भी अल्फाज है ना। किसी सियासी बुनियाद पे नहीं हुआ, किसी के उसमें नहीं हुआ तो फिर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अदालतें अपना अच्छा काम करेंगी। उन्होंने रूल की वायलेशन की है, आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, तो उसमें ज़ाहिर बात है अब ये आर्मी अच्छी तरह जानती है कि वो उन्होंने इदारे के खिलाफ कोई साजिश की है, कोई ज़ाती मफाद के लिए कुछ इदारे को यूज़ किया है, तो उसमें जो उनके कानून के मुताबिक सजा उन्हें देनी चाहिए। और अगर देते हैं तो उससे इदारे की रेपुटेशन अच्छी होगी, क्योंकि लोग यही समझते हैं ये बड़े बड़े लोगों को सजा नहीं देते, सिर्फ छोटे तबके को सजा दे के अलामती तौर पे, तो लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो बाकी जुडिशरी को भी ऐसा सोचना चाहिए तो सिविल ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल जुडिशरी तो देखें, आम पब्लिक को इंसाफ जुडिशरी में दे। तो अगर बड़े लोगों को उधर सजा नहीं होती, आम बंदे को तो ये बहुत यानी कि घसीटते हैं मामलात में, तो बड़े बंदे को तो यहाँ तक कि हथकड़ी नहीं लगाते, तो सजा तो बड़ी दूर की बात है। जिनको सजाएं अनाउंस भी हो जाती हैं उनको भी प्रैक्टिकली ये सजा नहीं देते, यानी अनाउंस करना और सजा देने में बड़ा फर्क है। तो अगर उन्हें सजा दें तो फिर आम बंदे का थोड़ा सा एतबार बहाल होगा अदालतों के ऊपर के वाकई ये अदालतें बड़े लोगों को भी सजा देती हैं। सवाल मेरा ये है कि अभी फैज़ अमीन साहब को जो 14 साल की सजा सुनाई गई है, आपके ख्याल में ये सजा इसमें सुना कि पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान पहले है और शख्सियात बाद में, वो तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पहले और शख्सियात तो बाद में। सजा अगर की है, अगर उनके ऊपर कुछ जुर्म साबित हुआ उन्होंने दी है तो जाहिर है वायलेशन की है, अपने इदारे के रूल्स के खिलाफ भी हराब हुआ है, जातियात को इस्तेमाल किया गया, जाती होते को इस्तेमाल किया गया, फिर तो सजा होनी चाहिए ना। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, चाहे कोई जनरल है चाहे कोई सियासी लीडर है। चाहे जो भी है, हाँ। जिसने गलत काम किया। हमारा सिस्टम ये शो करेगा कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर है हमारे सिस्टम में, तो अगर इतने बड़े लोगों को सजा हो जाती है तो फिर लोगों की थोड़ी सी परसेप्शन चेंज होगी, क्योंकि इधर यही माना जाता है कि आम बंदे को सजा नहीं मिलती और जो बड़े आम बंदे को सजा मिल जाती है और जो बड़े लोग हैं उनको कोई सजा नहीं देने वाला नहीं, वो जो मर्जी करते फिरे, उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं। इसमें आर्मी का भी इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, क्योंकि वो अगर अपने सिस्टम के तहत उनको सजा देते हैं तो फिर लोग उस बारे में सोचेंगे, कहेंगे, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। लोगों में थोड़ा सा तासुर जाएगा कि वाकई पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि कानून पे कोई अमल दरामद होता है। तो अदरवाइज तो लोग कानून के बारे में सबकी यही तकरीबन राय है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।